यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मातृधाम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, उसकी आराधना करें, उसके वचनों को सुनें, बड़े खुशी के साथ, आनंद के साथ अपने हृदय में उसका स्वागत करें। अपने हृदय को खोलें, प्रभु की ओर अपने हृदय को उठाएं और बड़े विश्वास के साथ उसके वचनों को ग्रहण करें। सचमुच प्रभु हमारा दयालु प्रभु है, प्रेमी प्रभु है, सर्वोच्च है, इसलिए उसकी स्तुति, उसकी आराधना करना हमारे लिए उचित है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 136 में, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करो क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। तो आइए हम बड़ी खुशी के साथ, उल्लास के साथ, विश्वास से भर करके उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, उसकी महिमा हो। हालेलुया। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी पिता की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए हम सब तालियां बजाते हुए बड़ी खुशी के साथ इस गीत को गाएंगे। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। सिर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में। सिर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। यीशु के घर जो आता है बिन मांगे सब पाता है। यीशु के घर जो आता है बिन मांगे सब पाता है। खाली हाथ जो आता है झोलियां भर के जाता है। खाली हाथ जो आता है झोलियां भर के जाता है। झोलियां भर के जाता है।
हाथ उठा के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में। हाथ उठा के मांगे बंदे यीशु के दरबार एक साथ। में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। ऐसा वो मसीहा है, ऐसी उसकी महिमा है। ऐसा वो मसीहा है, ऐसी उसकी महिमा है। लंगड़ा चलने लगता है, गूंगा बोलने पाता है। लंगड़ा चलने लगता है, गूंगा बोलने पाता है। गूंगा बोलने पाता है। रोग सारे मिट जाएंगे यीशु के दरबार में। रोग सारे मिट जाएंगे यीशु के दरबार सब एक में। साथ। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। पावन कर देगा वो तुझको, कष्ट मिटेंगे सारे। पावन कर देगा वो तुझको, कष्ट मिटेंगे सारे। पापों से तू कर ले तौबा यीशु मसीह के सहारे। पापों से तू कर ले तौबा यीशु मसीह के सहारे। यीशु मसीह के सहारे। नवजीवन तुम्हें मिल जाएगा यीशु के दरबार में। नवजीवन तुम्हें मिल जाएगा यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। सिर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में। सिर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार सब लोग एक में। साथ। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। बार बार। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के। तालियां बजाते हुए सब लोग आएंगे। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। हालेलुया 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 यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी महिमा हो, पवित्र आत्मा तेरी स्तुति हो, पवित्र आत्मा तेरी महिमा हो। पिता परमेश्वर तेरी स्तुति हो, पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम बड़े भक्ति के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे, पवित्र आत्मा का गीत गाएंगे, अपने हृदयों को प्रभु की ओर उठाएंगे। भक्ति और श्रद्धा के साथ पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे।
पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। आव पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तू है शांति, तू है जीवन, तू है आत्मा सृजनहार। तू है शांति, तू है जीवन, तू है आत्मा सृजनहार। आव पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में, 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 योग्य हमको बना तेरी सेवा में। पवित्र आत्मा के अभिषेक में रहें, अपनी आंखें बंद रखें। जीवित परमेश्वर का आत्मा इस समय हमारे बीच में, हमारे हृदयों में उपस्थित है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति अनुभव करना। अपने दोनों हथेलियों को खुला रखिए, स्वतंत्र होकर प्रभु के साथ जुड़ना। इस समय प्रभु यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलती है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा के सानिध्य में हम प्रभु के साथ इस समय जुड़ जाएं। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। जीवित ईश्वर का आत्मा, सर्वशक्तिमान का आत्मा, शांति का आत्मा, प्रेम का आत्मा, आत्म संयम का आत्मा इस समय हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। पवित्र आत्मा की छाया में बैठे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, पवित्र आत्मा, ईश्वर के आत्मा की छाया मुझ पर है। ईश्वर के आत्मा की छाया मुझ पर है। मां मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा की छाया थी। पवित्र आत्मा की छाया महसूस करें। इस समय आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हैं। अपनी सारी चिंताओं को दूर रखेंगे, सारी व्यथाओं को दूर रखेंगे।
सारी पीड़ाओं रोगों को प्रभु के सामने रखेंगे। इस 1 घंटे में 1.5 घंटे में प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से एकाग्र करेंगे। हृदय खोल कर इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। यीशु जीवित हैं। यीशु मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे हैं। यीशु आपके बीच में, आपके करीब हैं। यीशु आपको देख रहे हैं, आपकी व्यथा को, आपकी पीड़ाओं को जान रहे हैं, आपके दर्द पीड़ाओं को जानते हैं, वो आपके रोगों को जानते हैं। यीशु के सामने पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाइए। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करना, आराधना करना, हृदय खोलना, बंद नहीं रखना, विश्वास को मजबूत करना, विश्वास को दृढ़ करना। ये पल अनोखे पल हैं, आशीष के पल हैं। प्रभु के समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। स्वतंत्र रूप से इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करती जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वतंत्र रूप से स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। छूइए यीशु, छूइए यीशु, छूइए यीशु, स्पर्श कीजिए यीशु, स्पर्श कीजिए यीशु, छूइए यीशु, छूइए यीशु। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। जीवित ईश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। प्रभु यीशु का आत्मा कार्य कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर का आत्मा हमें, हमारे बीच में कार्य कर रहा है। प्रभु यीशु समय आप स्पर्श कर रहे हैं। एक बहन जिसके सिर के पिछले हिस्से में बराबर दर्द रहता है, रात को बिस्तर पर लेटना मुश्किल होता है, दवा खा खा कर थक गई है। प्रभु उसका नाम बता रहे हैं, रीना है उसका नाम। रीना के सिर के पिछले हिस्से में कई दिनों से दर्द है, सो नहीं पाती, लेट नहीं पाती। प्रभु यीशु इसी वक्त बहन आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपके दर्द को पूरी तरह से अपने ऊपर ले रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कानों में दर्द, कानों में दर्द और विशेष करके मवाद गिरता है, दवा डाल डाल के थक गए हैं। प्रभु यीशु इस समय कुछ लोगों को स्पर्श कर रहे हैं, आपके कान को पूरी तरह से शुद्ध कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को फिर एक बार इस सत्संग में स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं, आपके जीवन की हर बात को जानते हैं, और इसीलिए ऐसे विश्वास के साथ, भरोसे के साथ इस सत्संग में भाग लेने के लिए बैठना, ये विश्वास करना कि आपकी आवश्यकताओं को प्रभु जानते हैं, ये विश्वास करना कि प्रभु से कुछ भी छिपा नहीं है। पूर्ण विश्वास के साथ बैठिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में कृपाएं बरस रही हैं। कई लोग हमारे भाई बहनों को फ़ोन के द्वारा बताते हैं कि उनके परिवार में इस कार्यक्रम में भाग लेने के बाद बहुत शांति आई है, परिवार में एकता आई है। कई लोग जो प्रार्थना नहीं करते थे वे प्रार्थना करने लगे। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से एक युवती ने फ़ोन करके कहा है कि उसका छोटा सा बच्चा 2 साल का फूल लेकर खेल रहा था। 2 छोटे छोटे फूल अपने नाक में डाल दिए और दोनों फूल अंदर चले गए। माँ बाप ने कोशिश की बाहर लाने के लिए, लेकिन कर नहीं पाए, और इसीलिए पिता उसको लेकर भागा डॉक्टर के पास। तब तक फूल अंदर चला गया था और डॉक्टर ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप दुआ कीजिए और ऑपरेशन की ज़रूरत होगी। इस बीच उसकी माँ यानी वो युवती पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना को ऑन करके उसके सामने वचन को सुन रही थी, प्रार्थना में भाग ले रही थी, रो रो कर अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी घर पे। और कुछ देर के बाद जो बच्चा डॉक्टर के पास था, बच्चा अचानक छींकता है, उसके नाक में फूल दिखाई देने लगता है। डॉक्टर ने बड़ी सावधानी से उन फूलों को निकाल दिया। एक बहुत बड़े हादसे से, मौत से उस बच्चे को बचा लिया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस युवती ने यह भी कहा कि कई साल पहले वो कुएं में गिर गई थी और कुएं में गिरने से उसके घुटनों में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। आज भी उसके घुटने में दर्द होता था, बराबर दर्द होता था। लेकिन आज इन दिनों पवित्र वचनों को सुनने के बाद, इन कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद उसके घुटने बिल्कुल साफ हैं, शुद्ध हैं, चंगे हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
दिल्ली से मार्गरेट कुल्लू नामक एक बहन, दिल्ली से मार्गरेट कुल्लू नामक एक बहन 14 फरवरी को जब कार्यक्रम चल रहा था, उस समय यहाँ पे घोषणा हुई थी, एक बहन जिसके दिल में बहुत ज़्यादा धड़कन है उसको चंगाई मिल रही है। उस बहन ने कहा कि उसी दिन उसका जो ज़्यादा धड़कन था वो धड़कन बंद हो गया, पूरी तरह से वो स्वस्थ हैं, आराम से हैं, शांति से हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। झारखंड से एक युवती ने फोन करके कहा है कि उसको आलस्य से छुटकारा मिला, रोज नहाने की आदत नहीं थी, आलस्य से छुटकारा मिला और साथ ही साथ लिकोरिया के रोग से भी उसको पूरी तरह से छुटकारा मिला। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अहमदाबाद से एक भाई ने फोन करके कहा कि उनको कोरोना हो गया था और कोरोना के कारण वो बंद पड़े थे कमरे में। उस समय उन्होंने कार्यक्रम देखना शुरू किया, उसके बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और आज प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु के वचन के साथ जुड़े हैं, प्रार्थना में जुड़े। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। पटना से एक बहन ने फोन करके कहा है उनके कुछ संपत्ति फंसी हुई थी, करीब 1 करोड़ की संपत्ति, और कई दिन से उसके लिए प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु अगर हमें वो संपत्ति मिल जाए। लगातार प्रभु के वचनों को सुन रही हैं पूरे परिवार के साथ, और इन दिनों वो संपत्ति जहाँ फंसी हुई थी वहाँ से बाहर आ गई है और उसको रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा काम है प्रभु का, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। एक बहन जिसके पैर में 4 साल पहले एक्सीडेंट होने के कारण रॉड लग गया था, रॉड को निकालना था, लेकिन निकालने के लिए जितनी बार ऑपरेशन हुआ रॉड निकालने में समर्थ नहीं हुए। लेकिन ये कार्यक्रम में भाग लेने और प्रार्थना में भाग लेने लगे। विशेष करके हमारी प्रार्थना दल के सदस्यों ने एक वचन दिया उसको। कौन सा वचन है? लूकास अध्याय 18 उसके वाक्य 27, जो मनुष्यों के लिए असंभव है ईश्वर के लिए संभव है। और वो बहन इसी वचन को बार बार दोहराती गई, उसके पैर से रॉड हटाया गया, वो अच्छी तरह से चंगी है। हालेलुया, हालेलुया। इसके अलावा कई लोगों को प्रेगनेंसी मिली है, कई लोग जो निसंतान थे उनको संतान मिल रही है, कई लोग प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं और प्रभु के नाम पर बच्चे देंगे। प्रभु को धन्यवाद देंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इन सारे वरदानों के लिए और भी बहुत सारे वरदान हैं, मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने रखा। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। बार बार मैं आपसे बोला करता हूं, करने वाला मैं नहीं हूं, करने वाला प्रभु है। यीशु ही सारे कार्य करते हैं, यीशु को ही सारा यश, सारी महिमा, सारी प्रशंसा मिलनी चाहिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम 40 काल में हैं और इन दिनों प्रभु का विशेष अनुग्रह हमें प्राप्त है। हमारे बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बड़ा विश्वविद्यालय है, और वहाँ पर एक छोटे से पार्क में मैंने एक पत्थर को देखा कई साल पहले, और उस पत्थर पर लिखा हुआ था अंग्रेजी में, नो योरसेल्फ, अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। और मैं ये बताना चाहता हूं हर विश्वासी को, अपने आप को जानिए, अपनी पहचान को जानिए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 12 में लिखा हुआ है, जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनने का अधिकार दिया है। जब आप यीशु के वचन को सुनने लगे, यीशु पर विश्वास करने लगे, यीशु को जब आपने अपनाया, उस समय आपको एक नई पहचान मिली है, एक नई पहचान मिली है। वो पहचान है कि आप ईश्वर की संतति हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर की पुत्री हैं। यीशु पर विश्वास करने से, यीशु को अपनाने से आपको एक नया जीवन, एक नई पहचान मिल गई। ईश्वर के पुत्र, ईश्वर की पुत्री की पहचान, यह साधारण बात नहीं है। ईश्वर के पुत्र की पहचान, ईश्वर की पुत्री की पहचान, इसी बात को
संत पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 2 वाक्य 9 में कहते हैं, हम उस पर मनन करेंगे। पेतरुस कहते हैं, आप लोग चुने हुए वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें। वचन में लिखा हुआ है, पेतरुस कहते हैं, आप लोग चुने हुए वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें। पेतरुस विश्वासियों को याद दिला रहे हैं कि वे क्या हैं। चुने हुए वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया। आप लोग चुने हुए वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें। दाहिने हाथ ऊपर उठाइए और मेरे पीछे दोहराइए, हम लोग चुने हुए वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं, जिससे हम उसके महान कार्यों का बखान करें। हालेलुया, हालेलुया। पेतरुस कहते हैं कि आप लोग ईश्वर की चुना हुआ वंश हैं, पवित्र राष्ट्र हैं, राज की याजक वर्ग हैं और ईश्वर की निजी प्रजा हैं। आप मामूली नहीं हैं, आप साधारण नहीं हैं, आप ईश्वर की निजी प्रजा हैं। कई विश्वासी लोग अपने आप को बहुत तुच्छ समझते हैं। हम क्या हैं, हम गरीब हैं, हम अनपढ़ हैं, हम समाज के सबसे निचले तबके के हैं, समाज में हमारा कोई स्थान नहीं है, कौन हमें जानता है, हमारी संख्या बहुत कम है। कई विश्वासियों में हीन भावना है, वे अपने को बहुत तुच्छ समझते हैं, नम्र नहीं बल्कि बहुत तुच्छ समझते हैं, क्योंकि उनकी पहचान वो नहीं जानते हैं, बहुत तुच्छ समझते हैं। उसके लिए कारण यह है कि हम नहीं जानते। पेतरुस कहते हैं कि आप लोग ईश्वर की निजी प्रजा हैं, आप ईश्वर की निजी प्रजा हैं। और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, मेरे भाई मेरी बहन, विश्वास के द्वारा आप ईश्वर के पुत्र पुत्री बने हैं, आप ईश्वर की निजी प्रजा हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जब प्रार्थना करते थे उस समय उनको ये आकाशवाणी सुनाई देती थी। क्या आकाशवाणी है? तू मेरा प्रिय पुत्र है। लूकास अध्याय 3 वाक्य 21-22, तू मेरा प्रिय पुत्र है। प्रभु यीशु बार बार अपनी प्रार्थना में पिता की इस वचन को, इस बात को सुना कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, और वह इस एहसास में बढ़े, इस पहचान में बढ़े कि मैं ईश्वर का प्रिय पुत्र हूं। जरा सोचिए, 12 साल की उम्र में जब प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में खो गए थे और वहां पर पाए गए थे, मां मरियम ने पूछा कि बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मैं और तुम्हारे पिता हम दोनों तुम्हारी खोज में थे। तो यीशु ने क्या कहा मरियम से? यीशु ने कहा आपको मुझे खोजने की क्या जरूरत थी? क्या आपको नहीं मालूम था कि मैं अपने पिता के भवन में होऊंगा? 12 साल की उम्र में उस बालक को, उस पुत्र को मालूम था कि मैं स्वर्गिक पिता का पुत्र हूं। उसने अपनी पहचान को महसूस किया था, जानता था। हर विश्वासी को अपनी पहचान को जानने की जरूरत है कि आप ईश्वर की चुना हुआ वंश हैं, आप ईश्वर की निजी प्रजा हैं, आप ईश्वर की निजी प्रजा हैं। वचन में लिखा हुआ है एफेसियंस अध्याय 1 वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं, सृष्टि से पहले ही ईश्वर ने हमें चुना। सृष्टि से पहले ही ईश्वर ने हमें मसीह में चुना।
सारी सृष्टि का सृजन करने से पहले ही ईश्वर ने हमें चुना। चुनना शब्द जानते हैं ना, चुनना, कईयों में से चुनना, हजारों में से, लाखों में से, करोड़ों में से, अरबों में से आप चुने गए हैं। अपने को पहचानिए, आप चुने गए हैं, करोड़ों लाखों में से चुने गए हैं। आप पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 6 में, विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 6 में मूसा अपने लोगों को बताते हैं, तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो, तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। हमारे प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुम्हें अपनी प्रजा चुना है। देखिए एक बार और सुनिए, तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो, हमारे प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुम्हें अपनी निजी प्रजा चुना है। इस्राएली जनता को ईश्वर ने चुना, उसका सृजन ईश्वर ने किया। ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम के द्वारा ईश्वर ने एक नई प्रजा को बनाया, चुना। याकूब के बाद उसको इस्राएल नाम दिया गया। अपने नबियों को बार बार उनके पास भेजा, ईश्वर उनके साथ वार्तालाप करता रहा, ईश्वर उनके बीच में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करता रहा। ईश्वर ने उनके दुश्मनों को हराया, कभी कभी ईश्वर ने उनको दुश्मनों के हाथों में भी दिया। ईश्वर की निजी प्रजा, ईश्वर ने उनको चुना, अन्य राष्ट्रों में से चुना, और उसी ईश्वर ने हमें भी चुना है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 उसके वाक्य 21 में लिखा हुआ है। इस्यास नबी अध्याय 43 वाक्य 21 में प्रभु का वचन कहता है, मैंने ये प्रजा अपने लिए बनाया है, मैंने ये प्रजा अपने लिए बनाया है ताकि ये मेरा स्तुति करेगा, ताकि ये मेरा स्तुतिगान करेगा। प्रभु कहते हैं मैंने ये प्रजा अपने लिए बनाया है ताकि ये मेरा स्तुतिगान करेगा। हम ईश्वर के द्वारा चुने गए निर्मित प्रजा का क्या काम है? ईश्वर का स्तुतिगान करना। कैसे स्तुतिगान करना? सिर्फ मुंह से स्तुतिगान करना नहीं, हमारे जीवन के द्वारा ईश्वर की महिमा हो। मत्ती अध्याय 5 वाक्य 16 प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो, हमारी बातों के द्वारा प्रभु की महिमा हो, हमारे कार्यों के द्वारा प्रभु की महिमा हो। हम विश्वासी, हम चुने हुए लोग प्रभु की महिमा करने के लिए बुलाए गए हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 उसके वाक्य 3 में प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। देखिए, वो अपने लोगों के बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। आपका ईश्वर के साथ यीशु के द्वारा एक गहरा रिश्ता बन गया है। आप ईश्वर के हैं और ईश्वर आपका अपना है। मुझे इस आश्रम में रहकर सबसे बड़ा आनंद इस बात में है कि हजारों लोग जो ईश्वर को अगम्य समझते थे, अदृश्य समझते थे, अनजान समझते थे, प्रभु के यीशु पर विश्वास करते हुए आश्रम में आकर उस जीवित ईश्वर के साथ जुड़ गए हैं। वे ईश्वर से वार्तालाप करते हैं। ईश्वर उनका अपना ईश्वर हो गया है। वो अगम्य, अदृश्य, अनजान ईश्वर उनका अपना ईश्वर हो गया है। गहराई से वो ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, ईश्वर के सामने रोते हैं।
हमारे साथ ईश्वर का एक गहरा रिश्ता बन गया है। एक विश्वासी अपने प्रभु के साथ एक गहरा रिश्ता बना रखता है। आप मामूली नहीं हैं, आप ईश्वर के हैं। यू आर ऑफ गॉड। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 उसका वाक्य 12 बहुत जबरदस्त वचन है। जकरिया अध्याय 2 वाक्य 12 में प्रभु कहते हैं, तुम मेरी आंख की पुतली हो, तुम मेरी आंख की पुतली हो। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, आप ईश्वर की आंख की पुतली हैं। आंख की पुतली कहां रहती है? आंख के अंदर रहती है। यानी प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे आंखों में हो, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, नाजुक हो। मैं तुम्हें बचाऊंगा। प्रभु कहते हैं जो तुम्हारे ऊपर हाथ उठाएगा मैं उस पर हाथ उठाऊंगा। तुम मेरी आंख की पुतली हो। इस्यास अध्याय 49 वाक्य 16 में प्रभु कहते हैं, तुम सदा मेरी आंखों के सामने हो। तुम मेरी आंखों में हो, तुम मेरे आंखों के सामने हो। यिर्मयाह अध्याय 31 वाक्य 3 प्रभु कहते हैं कि मैं तुमको अनंत काल से प्रेम करता रहा हूं, मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही। आप प्रभु के करीब हैं। आपके जीवन में जो जो बातें घटित होती हैं प्रभु को मालूम है। बिना प्रभु के जाने आपके जीवन में कुछ भी घटित नहीं होती है। अगर घटित होती है तो आप प्रभु की इच्छा के विरुद्ध करते होंगे, वरना प्रभु सब कुछ देखते हैं। आप ईश्वर की आंख की पुतली हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्रकार क्या कहते हैं? स्तोत्र 95 वाक्य 7 में, स्तोत्र 95 95 वर्स 7, स्तोत्रकार क्या कहते हैं कि हम उसके चरागाह की प्रजा हैं। हम प्रभु के चरागाह की प्रजा हैं और उसकी अपनी भेड़ें हैं। हम उसके चरागाह की प्रजा हैं और उसकी अपनी भेड़ें हैं। हम ईश्वर की अपनी भेड़ें हैं। हम प्रभु की अपनी भेड़ें हैं। हम अलग नहीं हैं, हम पराये की भेड़ें नहीं हैं, हम अपनी भेड़ें ईश्वर की। प्रभु यीशु के द्वारा हम ईश्वर के साथ कितना गहरा रिश्ता जोड़ते हैं, या कितनी गहराई से हम ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। हमें एक बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 3 में। बहुत जबरदस्त वचन है। वहां पर प्रभु कहते हैं, इस्राएल प्रभु की अपनी पवित्र वस्तु था। इस्राएल प्रभु की अपनी पवित्र वस्तु था। उसकी फसल के प्रथम फल जो उसमें से कुछ लेने का साहस करते थे उन्हें दंड दिया जाता था और उन पर विपत्तियां पड़ती थी। इस्राएल के साथ ईश्वर का क्या रिश्ता था जब इस्राएल भटका नहीं था? वचन कहता है कि उस समय इस्राएल प्रभु की अपनी पवित्र वस्तु था। इस्राएल प्रभु की पवित्र वस्तु, अपनी पवित्र वस्तु। आगे लिखा हुआ है, उसकी फसल के प्रथम फल, उसके मेहनत का फल, पवित्र आत्मा की मेहनत के फल हैं आप मेरे भाई और बहनों। पवित्र आत्मा ने आपको प्रभु के पास ले आया। तो इस्राएल के बारे में बताया गया है, जो उसमें से कुछ लेने का साहस करते थे उन्हें दंड दिया जाता था और उन पर विपत्तियां पड़ती थी। जब तक इस्राएल अपने ईश्वर के साथ जुड़ा रहता था, अपनी पहचान के अनुसार जीवन जीता था, वचन में लिखा हुआ है ईश्वर उसको अपनी पवित्र वस्तु के रूप में देखता था और ईश्वर के प्रथम फसल के रूप में देखता था। अगर उस पर कोई हाथ उठाता, उसमें से कुछ छीनने के लिए आता, तो ईश्वर उसको विपत्तियां दे देता। आज भी हम ईश्वर की चुनी हुई प्रजा, ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। और मैं सच बता रहा हूं, अगर हमें हानि पहुंचाने के लिए कोई आएगा तो ईश्वर उसके जीवन में विपत्तियां भेजेगा, क्योंकि ईश्वर और हमारे बीच में एक गहरा रिश्ता है।
हमारे विश्वास के द्वारा, समर्पण के द्वारा ईश्वर और हमारे बीच में गहरा रिश्ता बन जाता है। यही कारण है निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 वाक्य 15, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य 15 में मूसा प्रभु से कहता है, क्या कहता है? प्रभु, यदि आप हमारे साथ ना चलें तो हमें यहीं समाप्त होने दीजिए। अगर आप स्वयं हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हमें आगे ना जाने दीजिए, क्योंकि बिना आपके सानिध्य के, उपस्थिति के हमारा कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है। हम बिना आपके जी नहीं सकते, हम बिना आपके आगे बढ़ नहीं सकते। आप हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं, हमारे प्राणों के प्राण बन गए हैं। बिना आपके हम आगे बढ़ नहीं सकते प्रभु, इसलिए अगर आपका सानिध्य हमारे साथ ना चले तो हमें आगे जाने ना दें। कितनी सुंदर भावना है। इसी बात को प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 6 में, जो मुझसे जुड़ा नहीं रहता है वो सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। इसी बात को प्रभु यीशु यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 6 में कहते हैं, जो मुझसे जुड़ा नहीं रहता है वो सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग उसको बटोर लेते हैं और जला देते हैं। यही बात मूसा कह रहे हैं कि बिना आपके हम जी नहीं सकते। आप हमारे हैं और हम आपके हैं, हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। हमारी ये पहचान है। ईश्वर कहीं दूर नहीं है, ईश्वर हमारे साथ है। बाइबल में ईश्वर का नाम मसीह के द्वारा ईश्वर हमारे साथ इमैनुएल हो गया है। ईश्वर हमारे पक्ष में, हमारे साथ, हमारे लिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 18 और 19 में प्रभु कहते हैं, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। प्रभु कहते हैं कि तुम्हें मैंने संसार में से चुन लिया है, मैंने तुम्हें संसार में से अलग किया है। आप और मैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जिसने यीशु को अपनाया है, प्रभु यीशु के द्वारा संसार से अलग किए गए हैं। प्रभु यीशु के द्वारा हमें संसार से चुन लिया गया है। हमारा एक अलग अस्तित्व है। आगे देखिए अध्याय 17 में उसके वाक्य 15 और 16 में प्रभु क्या कहते हैं। यूहन्ना अध्याय 17 वाक्य 15 और 16 में प्रभु पिता से प्रार्थना कर रहे हैं अपने शिष्यों के लिए, आप और हमारे लिए। कैसे प्रार्थना करते हैं? मैं ये नहीं मांगता कि तू उन्हें संसार में से उठा ले, मैं यह नहीं मांगता पिता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। वे संसार के नहीं हैं, जिस तरह मैं भी संसार का नहीं हूं। आप और मैं, हम संसार के नहीं हैं। हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। मैं अक्सर एक उदाहरण दिया करता हूं, आप सुने होंगे। एक नाव का उदाहरण लीजिए। नाव पानी में होता है, नाव पानी में होता है, लेकिन अगर नाव के अंदर पानी प्रवेश करेगा तो क्या हो जाएगा? नाव डूब जाएगी। हम विश्वासी संसार में हैं, अगर संसार हमारे अंदर प्रवेश करेगा तो हम डूब जाएंगे, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। प्रभु ने हमें संसार में से अलग किया है। प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 13 में, प्रभु कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक क्या करता है? स्वाद देता है, सुरक्षित रखता है, अपने को गलाता है और स्वाद देता है। भोजन में, हर चीज में स्वाद देता है। एक विश्वासी की यह पहचान है। हमारे अंदर एक अनोखा स्वाद है जो हम संसार को देते हैं। हम संसार से स्वाद लेते नहीं हैं, बल्कि स्वाद हम संसार को देते हैं। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके 34 में प्रभु कहते हैं, यदि नमक का नमकीनपन खत्म हो गया तो उससे क्या फायदा है।
यदि नमक का नमकीनपन ही खत्म हो गया तो उससे क्या फायदा है? लोग उसको पैरों तले रौंद देंगे। अभी तक मनन कर रहे हैं कि हम लोग प्रभु के द्वारा चुने गए हैं, हम प्रभु की दृष्टि में प्रिय हैं, हम प्रभु की आंख की पुतली हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर का वो नमकीनपन समाप्त हो जाता है, वो स्वाद मिट जाता है, हम संसार की तरह बन जाएंगे, तो लोग हमें पैरों तले रौंद देंगे। इसलिए हमारी अपनी पहचान के अनुसार जीवन जीना हमारे परम कर्तव्य है। हमारी पहचान के अनुसार जीवन जीना हमारा परम कर्तव्य है। जब हम अपना जीवन पहचान के अनुसार जिएंगे तो हमारा अस्तित्व बना रहेगा, हमारी पहचान बनी रहेगी, हमें प्रभु से संरक्षण मिलेगा, प्रभु की दृष्टि में हम प्रिय होंगे, प्रभु की चुनी हुई प्रजा होंगे, प्रभु की अपनी भेड़ें होंगे, अपनी प्रजा होगी। हम पढ़ेंगे कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 12 से 14 तक। कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 12 से 14 तक, उसको हम लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करनी चाहिए। क्योंकि आप ईश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करनी चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। प्रभु की चुनी हुई प्रजा की यह पहचान है, इसलिए इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। हमें उस ईश्वर की प्रजा के रूप में जीना है, तब हमारे अंदर नमकीनपन होगा, तब हम प्रभु की दृष्टि में प्रिय होंगे, तब प्रभु हमारी सुरक्षा करेंगे। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 7 उसके वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं, प्रिय भाइयों, हमें इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं मिली हैं, इसलिए हम शरीर और मन के हर प्रकार के दूषण से अपने को शुद्ध करें और ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए पवित्रता की पूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहें। पौलुस कहते हैं हम प्रभु की चुनी हुई प्रजा है, इसलिए हमें पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है, हमें पवित्रता में बढ़ने की आवश्यकता है। तिमोथी के दूसरे पत्र के अध्याय 1 वाक्य 9 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने हमारा उद्धार किया और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया, हमें अपनाया और हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 22 से 24 तक संत पौलुस बताते हैं, हम ईश्वर की प्रजा हैं, इसलिए आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह बहकाने वाली दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है। आगे, आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं। आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं, सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं और एक नवीन स्वभाव धारण करें, एक नया स्वभाव धारण करें जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। एफेसियों के पत्र अध्याय 5 उसके वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसलिए उसका अनुसरण करें। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसलिए उसका अनुसरण करें। वाक्य 8 में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं। पहले आप अंधकार थे, आप अंधकार में थे और आप अंधकार थे, अंधकार ने आपको खा लिया था, लेकिन आज प्रभु यीशु के द्वारा आप ज्योति बन गए हैं, इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। योहन का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 15 और 16 में योहन क्या कहते हैं,
तुम ना तो संसार को प्यार करो और न संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यूहन्ना कहते हैं तुम ना तो संसार को प्यार करो और न संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है वह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह याकूब कहते हैं, याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 4 में, कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना। जो संसार का मित्र होना चाहता है वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है। देखिए याकूब कहते हैं कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर रखना। हम विश्वासी, हम ईश्वर की प्रजा संसार के नहीं हो सकते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 24 में प्रभु कहते हैं कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, कोई भी धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। हम इस संसार में जरूर रहते हैं लेकिन हम संसार के नहीं हैं। हम संसार से मित्रता नहीं कर सकते हैं। जो संसार से मित्रता रखने का चाहता है वो धीरे 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 प्रभु के मार्ग से भटक जाता है। विश्वासियों में बहुत सारे लोग भटक गए क्योंकि उन्होंने देखा कि प्रभु के पीछे चलना सांसारिक रूप से लाभदायक नहीं है। वे भटक गए। हमारी एक अलग पहचान है, उस पहचान को हमें बनाए रखना है। जब हम उस पहचान को बनाए रखेंगे प्रभु का संरक्षण हमारे ऊपर होगा। हम प्रभु की प्रजा होंगी, प्रभु हमारे आगे पीछे चलेंगे, प्रभु हमारा ख्याल करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि हम प्रभु की पवित्र प्रजा हैं, प्रभु की निजी प्रजा हैं, प्रभु की चुनी हुई प्रजा हैं। प्रभु हमारे बीच में निवास कर हमें संरक्षण देना चाहते हैं। प्रभु हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हुए अपनी उपस्थिति का हमें एहसास देना चाहते हैं। हमें सबसे पहले पहचानना है कि मेरी पहचान क्या है। मेरी पहचान यह है कि मैं प्रभु की प्रजा हूं, प्रभु की भेड़ हूं, प्रभु की संतति हूं, संतान हूं। एक महान पहचान है। जितना आप इस पर मनन करेंगे, जितना आप इस पर विश्वास करेंगे और बार बार अपने आप को याद दिलाएंगे कि मैं प्रभु की प्रजा हूं, हम प्रभु की प्रजा हैं, निजी प्रजा हैं, अपनी प्रजा हैं, निजी भेड़े हैं, अपनी भेड़े हैं। ये वचन हमारे मन में गूंजता रहे ताकि हम इस एहसास में बढ़ें। जितना हम इस एहसास में बढ़ेंगे हमारे अंदर सामर्थ्य बढ़ेगा, हम पवित्रता में बढ़ेंगे। हम साधारण नहीं हैं, हम मामूली नहीं हैं। हमें संसार का नकल नहीं करना चाहिए, सांसारिक जीवन नहीं जीना चाहिए। हमें आध्यात्मिक विचारधारा अपनाते हुए एक नया जीवन जीना चाहिए जो प्रभु की सृष्टि के अनुसार है, जो प्रभु के वचन के अनुसार। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। आइए हम प्रार्थना करें। अपने आप को प्रभु के हवाले कीजिए। धन्यवाद दीजिए इस महान बुलावे के लिए। प्रभु ने आपको चुना है, आपके परिवार को चुना है, हजारों लाखों में से चुना है। इस सत्य को जानिए, अपनी इस महान पहचान को बनाए रखिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु तूने व्यक्तिगत रूप से मुझे चुना है, मेरे परिवार को चुना है, तेरी प्रजा के रूप में, तेरी अपनी भेड़ के रूप में, तेरी संतान के रूप में। इस महान बुलावे के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। मैं अपने आप को और अपने परिवार को तेरे हाथों में सुपुर्द कर देता हूं। फिर एक बार मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं संसार में भटक गया था, मैंने अपनी पहचान को भूल गया था।
अपनी पहचान को भूलकर मैं भटक गया था, मैं सांसारिक बन गया था। आज मैं वापस आना चाहता हूं, मैं तेरी भेड़ बना रहना चाहता हूं, तेरी प्रजा बना रहना चाहता हूं। मुझे कृपा दीजिए यीशु, कृपा दीजिए। यीशु की प्रजा, यीशु की भेड़ें, यीशु के अपने लोग, ईश्वर की दृष्टि में महान, संसार के लिए नमक की तरह स्वाद देने वाले, ऐसा हमें बनने दीजिए प्रभु। प्रार्थना कीजिए, समय हृदय खोलकर प्रार्थना कीजिए, यीशु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु तू अपनी तरह मुझे बना ले, तेरे शिष्यों की तरह मुझे बना दे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। अभी तुरंत आराधना है और इस आराधना में हम अपने आप को प्रभु के हवाले कर देंगे, प्रभु के अधीन करेंगे, समर्पित करेंगे। हम भटक गए, कोई बात नहीं, आज हम अपने आप को समर्पित करेंगे, इस महान पहचान को स्वीकार करते हैं। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से शक्ति मिलती है, तुझे छूने से शांति मिलती है, तुझे छूने से शक्ति मिलती है, तुझे छूने से शांति मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से मुक्ति मिलती है, तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से मुक्ति मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से चंगाई मिलती है, तुझे छूने से आशीष मिलती है, तुझे छूने से चंगाई मिलती है, तुझे छूने से आशीष मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से आत्मा मिलता है, तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से आत्मा मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा।
तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। इस पवित्र वेदी पर परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु की हम आराधना करें। प्रभु ने कहा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। यह प्रभु की शाश्वत प्रतिज्ञा है। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे प्रभु तू एक पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं कर सकता है। जो दीनहीन बनकर प्रभु के पास आता है, प्रभु उसका तिरस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि वो करुणा सागर है, दया सागर है। आइए हम पूरे भरोसे के साथ प्रभु के सानिध्य में आ जाएं। साक्षात यीशु जो 2000 वर्ष पहले इस संसार में थे, आज इस पवित्र संस्कार के द्वारा हमारे बीच में विराजमान है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में विराजमान है। उस प्रभु की उपस्थिति हम महसूस करें। इस समय अपने हृदय को प्रभु की उपस्थिति के द्वारा इस समय गदगद होने दें। आंखें बंद करें, हृदय को खोलें, मन को निश्चल करें, शांत करें, मौन करें। सारी चिंताओं को प्रभु के सामने रखें। इस समय ये अनुग्रह और आशीष का समय है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं अनुग्रह का वर्ष घोषित करने आया हूं। यीशु ने अनुग्रह के वर्ष की घोषणा की। वो वर्ष आज तक और अनंत काल तक बना रहेगा। प्रभु यीशु ने ईश्वर के राज्य, स्वर्ग राज्य की घोषणा की और कहा कि तुम्हारे बीच में है। और वो स्वर्ग राज्य आज हमारे लिए खुलना चाहता है। हम खोल सकते हैं, उसमें प्रवेश कर सकते हैं। आइए परम पावन समय में हम प्रभु के साथ जुड़ जाएं। अपने हृदय से प्रभु के साथ जुड़िए। प्रभु के सामने अपने हृदय की बातों को रखिए। जो चिंताएं लेकर आप आए, उन सारी चिंताओं को प्रभु के सामने रखिए। जो आपकी पीड़ाएं हैं, परेशानियां प्रभु के सामने रखें। और इस समय अपने विश्वास को मजबूत करें, दृढ़ करें। यीशु हमें प्रेम करते हैं। यीशु ने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया है। यीशु हमारे लिए अपने जीवन को अर्पित कर चुके हैं। आज वो हमारे लिए क्या क्या नहीं देंगे। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे हैं। वही समय पिता के दाहिने विराजमान है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में भी उपस्थित है, क्योंकि वो आत्मा है। वचन कहता है ईश्वर आत्मा है। हम प्रभु की आराधना में कुछ समय बिताएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें। हम अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है। वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। हालेलुया, हालेलुया। वह पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथ से संभालता है। पर्वतों के शिखर उसी के हैं। हालेलुया, हालेलुया। समुद्र और पृथ्वी, जल और थल सब उसके बनाए हुए और उसी के हैं। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें।
अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेके हैं। हालेलुया, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चरागाह की प्रजा, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें, उसकी अपनी भेड़ें, उसकी अपनी भेड़ें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम एक गीत के द्वारा इस समय प्रभु की आराधना करें। हमारे भाई बहन गीत में हमारी अगुवाई करेंगे। आराधना का एक गीत, हम भी उसमें जुड़ जाएं। आराधना प्रभु आराधना तुझे, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु आराधना तुझे, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सभी, करने प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सभी, करने प्रभु तेरी आराधना। आराधना, 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 आराधना। आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। प्रभु स्वयं हमारे बीच में इस समय विराजमान है, बैठे हैं। स्तोत्रकार कहता है कि प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने मैं रखता हूं और वो मेरे दाहिने विद्यमान है। यीशु पुनर्जीवित यीशु इस समय हमारे बीच में विराजमान है। अपने हृदय को प्रभु के साथ जोड़े रखें। आज हम इस बात पर वर्णन कर रहे थे कि हमारी पहचान है कि हम ईश्वर की निजी प्रजा हैं, ईश्वर के द्वारा चुना हुआ वंश है। हम ईश्वर के राज के याजक वर्ग हैं। हम ईश्वर की निजी प्रजा हैं। प्रभु यीशु के द्वारा हमारा ईश्वर के साथ एक गहरा व्यक्तिगत रिश्ता बन चुका है। यही कारण है कि यीशु के नाम पर हम पिता से मांगते हैं और हमें मिलता है, क्योंकि हमारा एक गहरा व्यक्तिगत रिश्ता बना हुआ है। पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर के साथ हमारा एक व्यक्तिगत रिश्ता बना हुआ है। लेकिन हम जानते हैं कि हम दुर्बल हैं। हमें इस पहचान को भूल जाते हैं। प्रतिदिन के जीवन में इस पहचान को भूल जाते हैं। जब हम लोग गिरजाघर जाते हैं, प्रभु के भवन जाते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, तो अचानक हमें इस बात का एहसास होता है। लेकिन व्यवहारिक तौर पे प्रतिदिन के जीवन में हम इस पहचान को भूल जाते हैं और हम जानवर की तरह, पशुओं की तरह बर्ताव करने लगते हैं। हम गैरों की तरह बर्ताव करने लगते हैं। मनुष्य का क्या नहीं हो सकता है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है। सारे संसार के सभी मनुष्यों को ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया है। ईश्वर का प्रतिरूप हर मनुष्य, यानी हर मनुष्य में ईश्वर दिखाई देना चाहिए, जबकि सच्चाई कुछ और है। यानी हम लोग अपनी पहचान को भूल जाते हैं। सुसमाचार में लूकास अध्याय 15 में प्रभु यीशु ने उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत सुनाया। एक लाजवाब दृष्टांत है। मुझे लगता है कि प्रभु यीशु हमारे ही बारे में बता रहे थे। उस धनी इंसान का दूसरा बेटा स्वेच्छा से धन की अपना हिस्सा लेकर परदेश चला जाता है और सब कुछ
दारू में, वेश्याओं में, बुराई में, अय्याशी में बर्बाद करता है। तब तक वहां पे अकाल पड़ता है प्रदेश में, और वो मजबूरन सुअर चराने का काम करने लगता है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि वो होश में आया और वहां से उसके जीवन का उद्धार शुरू हो गया, परिवर्तन शुरू हो गया। वो होश में आया, क्या मतलब इसका कि वो होश में आया। उसको अचानक अपने पुराने और असली पहचान की याद आई। एक बात का ख्याल करना, हालांकि दृष्टांत चंद पलों में समाप्त होता है, लेकिन इस तरह चंद पलों में या चंद दिनों में दृष्टांत समाप्त नहीं हुआ। कई दिन, महीने, शायद वर्ष बीत गए। धीरे धीरे बुराई में उड़ाव पुत्र का धन खत्म होता जा रहा था। बुराई में, हर तरह की बुराई में समय भी बीतता जा रहा था। एक के बाद एक बुराई करते 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 वह अपनी असली पहचान को भूल जाता है। इस कदर भूल जाता है कि वह परदेश में एक इंसान का नौकर बनने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी पहचान को भूल गया था। पग पग बुराई की ओर बढ़ते समय वो पहचान को भूलता जा रहा था, और अब सुअरों के बीच में बैठा हुआ है। सुअर जो फलियां खा रहे हैं उसको खाने के लिए वो इच्छुक है, क्योंकि उसका पेट खाली था। वो दाने दाने के लिए मोहताज था। वचन में लिखा हुआ उस समय वो होश में आया। उसने किसी से वचन नहीं सुना था, मोबाइल में प्रोग्राम नहीं देखा था, लेकिन कृपा का एक पल उसकी ओर बढ़ा। उसे कृपा ने स्पर्श किया। अचानक उसको याद आया, अचानक अपनी पुरानी और असली पहचान वो उसे याद आई कि मैं एक धनी इंसान का बेटा, जिसके चारों ओर ढेर सारे नौकर हुआ करते थे, यानी मैं मालिक था, और इस प्रदेश में मैं नौकर बन गया हूं। मालिक से नौकर, कहां मालिक कहां नौकर, सुअर चराने वाला। उसको याद आया पिता की याद, पिता के भवन की याद, पिता के भवन की ओर जो रास्ता उसकी याद, अपने पुरानी पहचान की याद। मैं कितनी खुशी से पिता के घर में रहता था, मेरे चारों ओर नौकर चाकर हुआ करते थे, मैं जो चाहता था उनसे कराता था, मैं उनको बुलाता था, वो आते थे, क्योंकि मैं छोटा मालिक था। आज मैं नौकर बन गया हूं। होश में आता है और वह अपने पिता के भवन की ओर, अपने मौलिक पहचान की ओर बढ़ता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर बात है। अपनी पुरानी पहचान की ओर बढ़ता है। उसने कभी नहीं सोचा कि उसका पिता वो पहचान उसको फिर वापस दिलाएगा। इसलिए उसने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं नौकर बन के रहूंगा, कोई एतराज नहीं, लेकिन आपका नौकर बन के रहूंगा। परदेश में नहीं, अपने देश में अपने बाप का नौकर बन के रहूंगा। लेकिन पिता ने क्या किया हम सभी जानते हैं। पिता ने उससे कहा, ना बेटा ना, तू मेरा बेटा है, तू मेरा नौकर कैसे बन सकता है? वो तेरी पहचान है, तू मेरा बेटा। उसको नहलवा दिलाता है, नया कपड़ा दिलाता है, चप्पल दिलाता है, अंगूठी दिलाता है, समाज में सम्मान के लिए भोज का प्रबंध करता है। फिर एक बार वो पुरानी पहचान वो प्राप्त करता है। वास्तव में यही हमारे जीवन में होना है। हम जहां कहीं भी पहुंच गए हैं, वहां से उठकर पिता के भवन की ओर बढ़ना है। वचन में लिखा हुआ है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 5 में, इस बात पर विचार करो कि तुम कहां से गिरे हो। कहां गिरे हो ये तुम जानते हो, लेकिन इस बात पर विचार करो कि तुम कहां से गिरे हो।
वो मैं कितना विश्वास करता था, अच्छा विश्वासी था, कितना मैं प्रार्थना करता था, वचन सुनता था, मैं कितना आनंदित था, मेरे अंदर कितनी आशा थी, उम्मीदें थी, मैं लोगों के लिए प्रिय था, लोगों की बहुत सारी उम्मीदें थी मुझसे, मेरे जीवन में सफलताएं थी, लेकिन मैं कहां गिर गया हूं? उदासी में, निराशा में, दोष भावना में, हर तरह की बुराई में। प्रभु कहते हैं पता लगाओ, याद करो, विचार करो कि तुम कहां से गिर गए। ये 40 काल उसके लिए है, ये याद करने के लिए कि मैं कहां गिर गया हूं और कहां से गिर गया हूं। आंखें बंद कीजिए, ये पवित्र समय है। प्रभु ने हमारे हृदय के दरवाजे पे खटखटाया है, कहा है बेटा बेटी याद करो कि तुम क्या थे और क्या बन गए हो। भूल गए हो, भूल गए, बाप का प्यार भूल गए, घर की खुशी भूल गए, कृपा भूल गए, आनंद भूल गए। वापस आओ, वापस आना बेटा, वापस आना बेटी। तुम जैसे भी भटक गए वापस आओ। वो क्या थी जिसने तुमको भटकाया है, कोई बात नहीं, वापस आओ। मैं अपनी दोनों बाहों को फैलाकर खड़ा हूं, बस तू मेरी नजर में आ जाए, मैं तेरी ओर दौड़ूंगा। वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। वापसी का समय है ये। हम उठकर अपने पिता के भवन की ओर चलें। प्रभु से कहें कि प्रभु जी मैंने पाप किया, लेकिन मैं आपके ही पास रहना चाहता हूं, मैं बाहर जाना नहीं चाहता। मैंने संसार देख लिया, चख लिया, पता लगाया कि वो कितना दर्दनाक है, कितना निराशा उत्पन्न करने वाला है। मनोरंजन में, अय्याशी में, बुराई में मैंने समय बिताया, अश्लीलता में समय बिताया, गंदी गंदी फिल्में देखना, गंदा रिश्ता रखना, झूठ बोलना, चुगली करना, चोरी करना। मैं वापस आता हूं प्रभु, वापस आता हूं, मुझे ग्रहण कर। अपने हथेलियों को खुला रखना, आंखों को बंद रखना। इस समय अपनी सारी बुराइयों को प्रभु को समर्पित करना। प्रभु से बोलना, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं इन सारी चीजों में खो गया था, मैं तो भूल ही गया था। मैंने सोचा यही जिंदगी है, मैंने सोचा आदम और एवा की तरह ये मेरी आंखें खोल देंगे और मुझे अच्छे अच्छे सपने दिखाएंगे, लेकिन मेरी तो आंखें बंद हो गई। मैं खो गया था, खो गया था। मैं वापस आता हूं प्रभु, वापस आता हूं। प्रभु के पास जाऊंगा, पापों को बताऊंगा। 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 हर दोष मिटाएगा, फिर मुझको अपनाएगा। प्रभु के पास जाऊंगा,
बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा ही हमें एक नया जीवन दिला सकता है। पवित्र आत्मा ही हमारी आंतरिक आंखों को खोल सकता है। पवित्र आत्मा ही हमें याद दिला सकता है अपनी असली पहचान की। पवित्र आत्मा ही हमें शुद्ध और पवित्र कर सकता है। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा का स्पर्श पाते हैं, हमें याद आ जाती है पुरानी बातें, प्रभु की बातें। अगर हमें होश में आना है तो हमें पवित्र आत्मा के स्पर्श की जरूरत है। जब पवित्र आत्मा हमें स्पर्श करेगा, हमारी बुद्धि खुल जाएगी, प्रकाशित हो जाएगी, हमें अपने आप को देखने की कृपा मिलेगी, आत्मज्ञान मिलेगा, स्वयं को जानने की कृपा मिलेगी, बुराई को परित्याग करने की कृपा मिलेगी। पवित्र आत्मा के स्पर्श के बिना हम बदल नहीं सकते, हमें पवित्र आत्मा ही बदलता है। इस समय अपने आप को समर्पित कीजिए, पवित्र आत्मा के अधीन कीजिए। बोलिए, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आइए, मेरे जीवन में आइए, मुझे नया बनाने आइए, मेरे विचारों को बदलने आइए, मेरी बुद्धि को शुद्ध करने आइए, मेरे हृदय के विकारों को सही करने आइए, मेरे रिश्तों को सीधा करने आइए, मुझ में पवित्रता लाने आइए। पवित्र आत्मा के लिए समय प्रार्थना करेंगे, वो पवित्र आत्मा आए, हमें अपने असली पहचान की याद दिलाएं। पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए इस समय हम एक छोटा सा भजन गाएंगे। हमारे भाई बहन गाएंगे, हम उनके साथ गाएंगे। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ पर उतर आ जाओ। प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा इस आराधना के दौरान हमें स्पर्श करें, हर प्रकार की बुरे मनोभाव से हमें छुटकारा दें, बुरी आदतों से हमें छुटकारा दें। प्रार्थना करते हुए इस समय हम लोग पवित्र आत्मा के आदर में वो गीत गाएंगे। दोनों हाथों को खुला रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो हम में आए, हमें तोड़ें, मरोड़ें, गलाएं, हमें नया बनाएं। आत्मा अभिजात्मा, आत्मा अभिजात्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आ तू आ। मेरा दिल तेरा घर है, इस दिल में आ तू आ। आत्मा अभिजात्मा, आत्मा अभिजात्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, पिता की स्तुति हो, पिता की आराधना हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की आराधना हो।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समय हम लोग रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष करके आपके घर पे जो रोगी हैं। अगर जो वचन सुन रहे इस समय प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, किसी भी प्रकार के रोग के शिकार हैं, बड़े से बड़े रोग, छोटे से छोटे रोग, हर तरह के दर्द पीड़ा, इस समय यीशु के अधीन कीजिए, यीशु के हाथ में सौंप दीजिए। पूरे सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को रोगियों को चंगा करने के लिए भेजा। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा कि मुझ पर विश्वास करने वाले रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य यीशु के नाम पर रोगियों को चंगा करते थे। आज भी यीशु के नाम पर बड़े बड़े रोगों से लोगों को छुटकारा मिलता है, चंगाई मिलती है। आज इस समय आपको भी चंगाई मिल रही है। यीशु आपको स्पर्श करना चाहते हैं। संसार के मुक्तिदाता यीशु आपको छूना चाहते हैं। यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। अपनी आंखों को बंद रखना और अपने हृदय को खोलना। आज आपके जीवन में यीशु एक चमत्कार करने जा रहे हैं। यीशु अपने पवित्र हाथ को आपके उस शरीर पे, उस जगह पर रखना चाहते हैं जहां पर आपको रोग है। आप अपने दाहिने हाथ को उस जगह रखिए जहां पर आपको किसी तरह का रोग हो, या आपके घर पे कोई बीमार पड़ा है उसको याद कीजिए। जहां पे आपको पीड़ा है वहां पे अपने दाहिना हाथ रखें यीशु के नाम पर। यीशु आपको चंगाई देने जा रहे हैं। यीशु के नाम पर इस समय चंगाई के लिए प्रार्थना की जा रही है। प्रभु यीशु तूने कहा है मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17 में, विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। प्रभु यीशु तूने अपने शिष्यों को चंगाई के लिए भेजा, कहा कि तुम्हें मुफ्त में मिला, मुफ्त में दे दो। तेरे पवित्र नाम पर इस समय चंगाई के लिए प्रार्थना की जा रही है। पेतरुस और योहन ने उस जन्म से लंगड़े को तेरे पवित्र नाम पर चलाया, वो चंगा हो गया पूरी तरह से। तेरे पवित्र नाम पर इस समय चंगाई, बंधनों से आजादी और हर तरह के दुख पीड़ा से छुटकारा मिले। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, लंबी देर तक, लंबी देर तक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर प्रार्थना है, प्रार्थना है, प्रार्थना है। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर चंगाई, 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 चंगाई। यीशु के नाम पर चंगाई, 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 चंगाई। यीशु के नाम पर हर तरह के रोग से पुराने रोग से गंभीर रोग से चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन जिसका चेहरा बहुत ज्यादा बदसूरत होता जा रहा है, क्योंकि या तो फोड़े हैं या अन्य चीजें या रंग है, चेहरा बिल्कुल बदसूरत होता जा रहा है, उसके बारे में वो बहन बहुत ज्यादा चिंतित है। प्रभु यीशु इस समय आपको स्पर्श कर रहे हैं। यीशु ने आपको चंगा किया है। धन्यवाद देंगे, साक्ष्य देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ भाई और बच्चे हैं जिनको भटकने की आदत है, घर पे रह नहीं पाते हैं, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, दुकानों में और अन्य जगह पर, बाजारों में भटकते रहते हैं, शांतिपूर्वक घर पे नहीं बैठ पाते, शांतिपूर्वक कोई काम नहीं कर पाते। प्रभु यीशु इस वक्त उनको स्पर्श कर रहे हैं, उनके मस्तिष्क को स्पर्श कर रहे हैं। भटकना बंद हो जाएगा, वे अपने काम में लग जाएंगे। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। संतान नहीं है, 3 बार अबॉर्शन हो चुके हैं। संतान नहीं है, 3 बार अबॉर्शन हो चुके हैं। अभी भी गर्भ के बारे में सोचकर वो नारी रो रही है। यीशु ने आपके गर्भ में जो बुराई थी, जो रोग था, उसको मिटा दिया है। इस सिलसिले को प्रभु यीशु इसी वक्त उनके पवित्र नाम पर और पवित्र रक्त की शक्ति से काट देते हैं। यीशु के नाम पर यह सिलसिला इसी वक्त कट जाएगा। अगला गर्भ सुरक्षित रहेगा, आपको एक अच्छा, बहुत सुंदर बच्चा मिलेगा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत ज़्यादा खैनी खाने से, जिसके मुंह में
कैंसर जैसा हो गया, कैंसर नहीं है, कैंसर जैसा हो गया है और लोग शक कर रहे हैं कि कैंसर है। आपको कैंसर नहीं है, लेकिन प्रभु ने आपको बचा के रखा है। आपको इस समय प्रभु ये हिदायत दे रहे हैं कि आगे नहीं खाना, सुरक्षित रहो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। 4 बार अपनी पढ़ाई में फेल हो गए, 4 बार फेल हो गए, कोई भी क्लास हो, और बहुत ज़्यादा निराश है। वो लड़का है, बहुत ज़्यादा निराश है। प्रभु यीशु के पास आना, प्रभु आपकी बुद्धि को प्रकाशित करेंगे, आप अच्छी तरह परीक्षा लिख पाएंगे। प्रभु के पास आइए, प्रभु आपकी बुद्धि को प्रकाशित करेंगे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोगों की आंखों में रोशनी आ रही है, जिनकी आंखों में कम रोशनी थी, रोशनी आ रही है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोग प्रार्थना करना सीख गए हैं, पहले प्रार्थना नहीं करते थे, लेकिन अभी प्रार्थना करना सीख गए हैं। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी परम प्रसाद की आशीष है, उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मातृधाम आश्रम से जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उसके बारे में। हर रविवार को इसी तरह सत्संग होगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हजारों की संख्या में लोग इसको देख रहे हैं। मैंने देखा पिछले सप्ताह के सत्संग को और प्रवचन को करीब 18,000 लोग देख चुके हैं, और अन्य चैनल्स में तो और भी ज़्यादा लोग देख चुके हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। और इसी तरह हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना है, उसमें भाग लीजिएगा, बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। हर मंगलवार को युवा तरंग का कार्यक्रम है, युवकों के लिए, युवतियों के लिए, ज़रूर उसमें भाग लेंगे। और हर रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी, और हर रोज दोपहर को 3 बजे करुणा की माला विनती और पवित्र रक्त द्वारा प्रार्थना की चंगाई के लिए प्रार्थना। हर रोज रात को 9 बजे से 10 बजे तक आराधना। बुधवार और शनिवार को रात को 9 बजे से 12 बजे तक आराधना। इन सारे कार्यक्रमों के जरिए आप जरूर लाभान्वित हो जाएं, प्रभु आपको आशीष दें। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और अपने मित्रों को इसके बारे में बताएंगे, उनको भी प्रभु की कृपा प्राप्त हो। आइए हम परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। उस समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे आशीष के लिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, इस जल को और तेल को आशीर्वाद दीजिए, इसे शुद्ध कीजिए, इसे पवित्र कीजिए। जो भी इसे ग्रहण करें, जो भी इसे धारण करें, उन्हें चंगाई मिले, हर प्रकार के बंधन से छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु, तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया।
कैसे करूं शुक्रिया।